हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग किया गया, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और जो आपका कुमाऊँ है, कुमाऊँ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कुमाऊँ के लिए मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है, केदार खंड, मानस खंड, नेपाल खंड, जलांधर एवं कश्मीर। तो इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाए कि स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है 5 हिमालय खंडों का, जिनका जो आपका केदार खंड है और मानस खंड, इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊँ का बारदोली कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी सल्ट क्षेत्र। सल्ट क्षेत्र को कुमाऊँ का बारदोली कहा जाता है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो, कुमाऊँ का बारदोली पूछा जाए, उत्तराखंड का बारदोली, तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। यदि गढ़वाल का बारदोली पूछा जाए तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू क्षेत्र को, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। और सल्ट की घटना कब हुई थी? तो सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कालसी। कालसी देहरादून से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, अशोक ने 257 ईसा पूर्व में यहाँ पे अपना अभिलेख यहाँ पे स्थापित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि जो अशोक अभिलेख है ये आपका कब का है, तो ये तो 257 ईसा पूर्व का। और इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। और यह अभिलेख किस भाषा में? तो यह प्राकृत भाषा में, और लिपि पूछी जाए तो यह ब्राह्मी लिपि में। तो जो आपका कालसी अभिलेख है यह आपके किन नदी के संगम पर है? तो यह टॉन्स और यमुना के तट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि जो कालसी अभिलेख है किन नदियों के संगम पर है, तो यह टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और हाल ही में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि किस अभिलेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो यही जो कालसी अभिलेख है यहीं पर यूनानी राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। और कितने यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्ण आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी तट पर था? तो यहाँ पे बताना कि कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है। तो कर्ण आश्रम आपके कोटद्वार में मालनी नदी के तट पर है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, कभी कभी यहाँ पे जनपद भी पूछ लेता कि कर्ण आश्रम किस जनपद में, तो आपके पौड़ी, जो कोटद्वार है ये आपके पौड़ी के अंतर्गत आता है। तो जनपद पूछा जाए तो पौड़ी, यदि यहाँ पे पर्टिकुलर स्थान पूछा जाए तो आपके कोटद्वार में मालनी नदी के तट पर। तो कर्ण आश्रम जो है आपके दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध था, और यहीं पर चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने के कौन से इनमें इतिहासकार नहीं है। हरि कृष्ण रतोड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्रसिंह गढ़वालिया, शिव प्रसाद डबराल। तो इनमें से इतिहासकार नहीं है, तो ये हैं आपके चंद्रसिंह गढ़वाली। वीर चंद्रसिंह गढ़वाली इतिहासकार नहीं है। तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पेशावर कांड। पेशावर कांड के नायक, हीरो कहा जाता है वीर चंद्रसिंह गढ़वाली को, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था। तो कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1815 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। कुमाऊं पूछे या गढ़वाल, तो कुमाऊं और जो गढ़वाल यहाँ पे गोरखों से मुक्त हुआ था 1815 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो जो कटारमल सूर्य मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में, यह बताने के किस देवता को समर्पित है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो कटारमल सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण राजा कटारमल ने करवाया था। और यह किस शैली में बना है? तो शैली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से, तो यह उत्तराखंड शैली में बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये लिया था सुलेमान सिको। सुलेमान सिको ने गढ़वाल में आश्रय लिया था। और इन्हें आश्रय किसने दिया था गढ़वाल में? तो ये दिया था पृथ्वीपति शाह ने, ये आपको ध्यान रखना है। और कब सुलेमान सिको गढ़वाल आया था? तो ये आया था 1658 में, वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन हुआ था ये किससे संबंधित था? तो यह जो आंदोलन था यह मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो जो डोला पालकी आंदोलन था ये बताने किससे संबंधित था? तो यह शिल्पकार दलितों से संबंधित था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? जयानंद भारती ने। और कब हुआ था? तो ये लगभग 1930 में ये आंदोलन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो देखो जब कुमाऊं यहाँ पे गोरखों से यहाँ पे मुक्त हुआ था 1815 में, तब जो यहाँ पे प्रथम कमिश्नर यहाँ पे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था ई गार्नर। तो एडवर्ड गार्नर यहाँ पे प्रथम कमिश्नर बने थे कुमाऊं में 1815 में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और दूसरे कौन बने थे? तो दूसरे बने थे यहाँ पे GW ट्रेल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुर गढ़ जो है आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और चांदपुर गढ़ का संबंध किससे है? तो यह परमार या पंवार राज्य से इसका संबंध है। यहीं पर परमार वंश की यहाँ पे स्थापना हुई थी चांदपुर गढ़ चमोली में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो गोविशाण है इसकी जो पहचान की जाती है ये की जाती है काशीपुर से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखों ओडियार स्थित है। तो लाखों ओडियार, जिसे लाखों ओडियार भी कहा जाता है, ये आपकी किस जनपद में है? तो ये आपकी है अल्मोड़ा। जो लाखों गुफाएं आपके अल्मोड़ा जनपद में। और इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी MP जोशी ने 1968 में। और यह किस नदी के तट पर है? तो ये आपके अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी 1912। वर्ष 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी महेंद्र चंद। तो देखो 1790 में यहाँ पे जब यहाँ पे गोरखों और जो चंद वंश के अंतिम शासक थे महेंद्र चंद, तो इनके बीच में यहाँ पे हवाल बाग एक साधारण सा युद्ध होता है जिसमें यहाँ पे महेंद्र चंद की हार होती है। और इसी के साथ यहाँ पे कुमाऊं वाले अल्मोड़ा वाले हिस्से पे यहाँ पे गोरखों ने अधिकार कर लिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पे गोरखों ने यहाँ पे कुमाऊं में कब यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित किया था? तो ये क्या था? 1790। या हम कह सकते हैं कि
कुमाऊं को गोरखों ने 1790 में जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, तो बिल्कुल सही है। टिहरी राज्य का भारतीय गणतंत्र में जो विलय हुआ था, यह हुआ था वर्ष 1949 में। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो टिहरी बांध है, इसमें क्या है, टिहरी शहर क्या इसमें डूब गए थे, नहीं विलीन हो गया था। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। जब टिहरी का यहाँ पे भारतीय संघ में यहाँ पे विलय किया गया था, तो इसे एक उत्तर प्रदेश का जिला बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो विलय किया गया था, ये किया गया था 1 अगस्त 1949। डेट पे आपको ध्यान रखना है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारतीय संघ में यहाँ पे विलय किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सरला बहन का मूल नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर है, ये ऑप्शन ए कैथरीन हेलीमन। जो सरला बहन थी, यह महात्मा गांधी की विदेशी शिष्या थी, जो कि इंग्लैंड की मूल निवासी, कहाँ की थी, इंग्लैंड की मूल निवासी थी, और ये महात्मा गांधी की क्या थी, शिष्य थी। तो इनका जो मूल नाम था, ये था कैथरीन हेलीमन, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं सरला बहन ने वर्ष 1941 में कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ। तो यहाँ पे कुल्ली जो बेगार आंदोलन था, कब और कहाँ हुआ था। तो कुल्ली बेगार आंदोलन हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर। तो 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर होता है कुल्ली बेगार आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल। तो इनके नेतृत्व में कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थल को कहा जाता है। तो रिपीटेड प्रश्न है, अभी मैंने आपको बताया था कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए या उत्तराखंड का बारदोली पूछा जाए तो आपका सही आंसर होगा सल्ट क्षेत्र। गढ़वाल का पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा गुजड़ू। गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। अगला प्रश्न है हमारा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ये हुई थी वर्ष 1914 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी वर्ष 1916 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कुमाऊं परिषद की स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। तो इनके प्रयासों से कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है वर्ष 1916 में, ये आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, तो इसका विलय वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो रवाई कांड जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है, ये आता है आपके तिलाड़ी नामक स्थान में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और तिलाड़ी आपके वर्तमान में कहाँ है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। और कब हुआ था रवाई कांड या तिलाड़ी कांड, तो ये हुआ था 30 मई 1930 को ये कांड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो सेनानी माना जाता है, ये माना जाता है कालू मेहरा। कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति में कुमाऊं में यहाँ पे एक क्रांतिवीर नामक संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी कारण इन्हें यहाँ पे कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा कि इन्होंने कौन सा संगठन बनाया था कालू मेहरा ने, तो ये बनाया था क्रांतिवीर नामक संगठन। अगला प्रश्न है हमारा,
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए? तो यह भी एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। सेम यही प्रश्न पूछा गया थी, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में राज्य से कौन शामिल थे? तो राज्य से यहाँ पे शामिल थे ज्वालादत्त जोशी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 15 सितंबर 1918। 15 सितंबर 1918 को शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और किसने किया था? ये क्या था? बद्रीदत्त पांडे ने। ये आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक यहाँ पे पत्र यहाँ पे प्रकाशित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। कब किया था? ये क्या था? 15 सितंबर 1918 को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो महात्मा गांधी ने जो कुमाऊं की यात्रा करी थी ये करी थी जून 1929 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो डोला पालकी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे ये थे जयानंद भारती। ऑप्शन ए इसके सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बिश्नी देवी कौन थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना कि बिश्नी देवी का संबंध किससे था। एक कवित्री थी, एक समाज सुधारक थी, या एक लेखिका थी, या एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तो देखो जो बिश्नी देवी शाह थी ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। बिश्नी देवी शाह स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो देखो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में उत्तराखंड राज्य से 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था। ये लिया था ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा बीर खड़क बहादुर। तो इन 3 व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, भैरव दत्त जोशी। तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा बीर खड़क बहादुर। तो इन 3 व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो कुमाऊं केसरी के नाम से पूछा जाए तो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। और यदि गढ़ केसरी पूछा जाए तो गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो उस समय जो गढ़वाल के राजा थे ये थे मानवेंद्र शाह, या कह सकते हैं जो परमार या पंवार वंश के जो अंतिम शासक थे ये मानवेंद्र शाह थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कौसानी में सबसे ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे रुके थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पर लगभग यहाँ पे 12 दिनों तक यहाँ पे महात्मा गांधी रुके थे। और इन्हीं 12 दिनों में यहाँ पे महात्मा गांधी ने यहाँ पे अनासक्ति टीका की भूमिका यहाँ पे इन्होंने यहीं पर लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अनासक्ति टीका गीता की भूमिका कहाँ पर लिखी थी? तो ये लिखी थी कौसानी में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो यह था 1 अगस्त 1949 को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुल्ली बेगार ना देने की शपथ ली गई? तो कुल्ली बेगार आंदोलन की शपथ कहाँ पर ली गई थी? नहीं, जनपद यहाँ पे बताना है। तो कहाँ आते आ गए? सरयू नदी के तट पर 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर जनपद में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। इसी सरयू नदी के तट पर यहाँ पे कुल्ली बेगार ना करने की यहाँ पे शपथ दी गई थी। और जितने भी रजिस्टर यहाँ पे बेगार से संबंधित थे उन्होंने इसी सरयू नदी में यहाँ पे बहा दिए थे। और नेतृत्व किसने किया था कुल्ली बेगार आंदोलन का? तो ये क्या था? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। तो इनके नेतृत्व में हुआ था कुल्ली बेगार आंदोलन। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो सल्ट जो नामक स्थान है आपके अल्मोड़ा के खुमार नामक क्षेत्र में, और इसकी जो घटना हुई थी ये थी 5 सितंबर 1942 को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था यह हुआ था 1871 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो अभी मैंने आपको बताया जो अनासक्ति योग टीका गीता की भूमिका जो महात्मा गांधी ने लिखी थी, ये लिखी थी कौसानी बागेश्वर में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड का नायक का जो हीरो कहा जाता है ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। और पेशावर कांड की जो घटना कब हुई थी, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड की घटना होती है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस बटालियन से था? तो इनका संबंध था 2/18 बटालियन से इनका संबंध था। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है बसंत देव। बसंत देव कत्तूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो उत्तराखंड में जो शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश था ये कत्तूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश था। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम ऐतिहासिक वंश तो कार्तिकेयपुर राजवंश था और प्रथम राजनीतिक वंश था कुनिंद वंश। प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन था, तब सही आंसर होगा कुनिंद वंश। यदि ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तो ऐतिहासिक वंश कार्तिकेयपुर राजवंश था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तरांचल उद्यान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उद्यान परिषद का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी कालू मेहरा। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो जो कालू मेहरा थे इनका संबंध चंपावत के बिसुंगलोआ घाट से है। इन्होंने 1857 की क्रांति में कुमाऊं से इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। तो इसीलिए इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्वारखा उडियार स्थित है? तो देखो ग्वारखा उडियार या ग्वारखा गुफा जो है ये आपके किस जनपद में है? तो आपके चमोली जनपद में है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह किस नदी के तट पर है? तो यह अलकनंदा नदी के तट पर है। और इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसकी खोज का जो श्रेय ये जाता है राकेश भट्ट को। तो राकेश भट्ट को जाता है ग्वारखा गुफा खोजने का श्रेय। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तब केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी जयानंद भारती। जयानंद भारती ने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया था। और कब किया था? ये किया था वर्ष 1928 में। तो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जयानंद भारती ने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब किया था? तो आपको वर्ष ध्यान रखना था। ये किया था वर्ष 1928 में। और जयानंद भारती को इन्हें इसके अलावा इन्हें डोला पालकी आंदोलन का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना। तो जनता, टिहरी की जो जनता है इन्हें टिहरी के राज्य कुशासन से मुक्त करना प्रजामंडल का उद्देश्य था। और इसका गठन किसने किया था? तो ये क्या था? श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन ने देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना करी थी। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी देहरादून में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना, इसका उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और टिहरी का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो गणदेश सेवा संघ का जो गठन किया था ये क्या था? श्रीदेव सुमन ने। और कहाँ पर किया था? तो ये क्या था? दिल्ली। दिल्ली में श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ का गठन किया था 1938 को। और इसी संघ को बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, यहाँ पे सी से कर देना, सी इसका सही आंसर होगा, डी पंत। उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे देवीदत्त पंत। उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1979। वर्ष 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे ये बनाए थे तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे देवीदत्त पंत। तो डी पंत को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो देखो जो बोरेक्स का आयात किया जाता था ये क्या जो था? चाइना तिब्बत से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो गढ़वाल की जो बारदोली के नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है गुजड़ू क्षेत्र को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। कुमाऊं या उत्तराखंड का बारदोली पूछा जाए तो तब सही आंसर होगा सल्ट। कुमाऊं या उत्तराखंड की बारदोली तो सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है और गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने के गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि आया है। तो देखो गढ़वाल का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद नहीं, यहाँ पे वेदों की बात हो रही है तो वेदों में ही यहाँ पे गढ़वाल के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है ये मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल के लिए केदार खंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदार खंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो स्कंद पुराण है इसमें 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। 2 तो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, केदार खंड और मानस खंड, इनका संबंध तो उत्तराखंड राज्य से है। इसके अलावा जो 3 अन्य खंड है, एक है नेपाल खंड, जलांधर और कश्मीर। तो इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड जो स्कंद पुराण है इसमें कितने हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है 5। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत, यानी यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र की बात हो रही है। तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए यहाँ पे स्कंद पुराण में अभी हमने देखा केदार खंड शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के, सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टोंस व कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र की बात हो रही है। तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए यहाँ पे स्कंद पुराण में मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास स्थित है पर थी। तो बताने के किस स्थान पे यहाँ पे मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी कहाँ पर थी। तो इनकी जो ये स्थान यहाँ पे बताना तो ये थी यहाँ पे अलकापुरी। अलकापुरी कहाँ है, ये आपके चमोली जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो वशिष्ठ गुफा होगा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड, ये सभी आपके टिहरी के बिसोम नामक पर्वत पर है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। तो यहाँ पे जनपद बताएं तो टिहरी जनपद में डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है केदारनाथ। केदारनाथ के लिए प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो रामायण कालीन जो बाणासुर थे इनकी जो राजधानी थी ये थी जोशीमठ में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ। तो देखो जो चक्रवर्ती सम्राट भरत है इनका जन्म होता है कर्ण आश्रम। कर्ण आश्रम कहाँ है, ये आपके कोटद्वार में मालनी नदी के तट पर। तो यहीं पर दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण ये कर्ण आश्रम प्रसिद्ध है और यहीं पर होता है चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो कहाँ पे है, आपके कोटद्वार में। यदि जनपद पूछा जाए तो ये पौड़ी के अंतर्गत आता है और किस नदी के तट पर है, तो ये आपके मालनी नदी के तट पर। और वर्तमान नाम इसका क्या है, तो वर्तमान नाम इसका चौका घाट है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। यह किन पर्वतों के मध्य है, तो कर्ण आश्रम हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा की सुबाहु की राजधानी कहाँ पर थी। तो सुबाहु की जो राजधानी थी ये थी श्रीनगर में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा कालीन नैथरा का किला कहाँ है। तो देखो जो नैथरा का किला है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यह गोरखा कालीन किला इसे माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है, तो ये किया गया ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। तो सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। तो देखो एक प्रश्न तो यहाँ पे यही बन जाता है कि जाखन देवी मंदिर कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है जो जाखन देवी मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी, यक्षों के निवास की पुष्टि होती है जाखन देवी मंदिर से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था। तो कनकपाल ने जो करी थी ये करी थी परमार या पंवार वंश की यहाँ पे स्थापना करी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चांदपुर गढ़ चमोली में कनकपाल ने पंवार वंश की नींव रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी देवी चंद। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद राजाओं का राज चिन्ह था। तो चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था ये था गाय। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराया था। तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने किया था, तो ये क्या था
यहाँ पे ज्ञानचंद ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो शुरुआती में मैंने आपको बता दिया था कि उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है ये आपका कार्तिकेयपुर राजवंश है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। प्रथम राजनीतिक वंश पूछा जाए तो प्रथम राजनीतिक वंश तो आपका कुलिंद वंश है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो देखो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा इनकी दरबारी भाषा थी ये थी संस्कृत, जिनमें इनका लेखा जोखा का कार्य होता था, ये इनकी संस्कृत भाषा थी। यदि इनके आम चाल की लोक भाषा की बात करें तो इनके जो आम चाल बोल चाल की जो भाषा थी ये पाली भाषा थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो कार्तिकेयपुर शासकों के समय में एक महान संत यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गांवों में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। तो किन शासकों के समय ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की गई थी? तो ये की गई थी चंद राजाओं के द्वारा। इसका सही आंसर जाएगा सी। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली। तो अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कहाँ से मिली थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, कत्यूर घाटी से मिली थी 54 प्रकार की मुद्राएं। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश यहाँ पे बताना है। तो अंतिम नरेश जो थे ये थे यहाँ पे प्रद्युमन शाह यहाँ पे अविभाजित गढ़वाल राज्य के अंतिम शासक थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी जब यहाँ पे गढ़वाल का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय जो अंतिम नरेश यहाँ पे बताना, तो अंतिम नरेश थे प्रद्युमन शाह। तो देखो प्रद्युमन शाह जब यहाँ पे क्या होता है 1804 में यहाँ पे खुड़बुड़ा का युद्ध होता है गौरखोवार यहाँ पे प्रद्युमन शाह के बीच में। तो इसी खुड़बुड़ा युद्ध में प्रद्युमन शाह यहाँ पे वीर गति को प्राप्त होते हैं और 1804 में यहाँ पे गढ़वाल में यहाँ पे गौरखों का शासन यहाँ पे स्थापित हो जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पूछा जाए कि प्रद्युमन शाह कब शहीद हुए थे? तो ये थे 1804 में, 14 मई 1804। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित है? तो कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र स्थित था, तो ये था इनका जोशीमठ में। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तपोवन में किसने तपस्या करी थी? तो तपोवन में जो तपस्या करी थी ये करी थी लक्ष्मण जी ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। तो बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो देखो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह त्याग किया था और ये क्या था 820 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कुलिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये था अमोघ भूति। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो इनका प्रेम प्रसंग के कारण ही कर्ण आश्रम प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गढ़वाली शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? तो किस गढ़वाली शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी फतेह शाह। फतेह शाह के दरबार में
यहाँ पे 9 रत्न रहते थे, इसीलिए जो फतेह शाह है इन्हें गढ़वाल का, इन्हें अकबर कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फतेह शाह। अकबर के जैसे ही इनके दरबार में भी 9 रत्न रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो अंग्रेजों और गोरखों के मध्य जो संगोली की संधि हुई थी, ये हुई थी 1815 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिसाला बंदोबस्त हुआ। तो ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का जो पहला त्रिसाला बंदोबस्त कराया था, ये कराया था विलियम टेल ने, और ये हुआ था आपके 1817 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको ध्यान में रखना किस कमिश्नर ने कराया था, तो ये कराया था विलियम टेल ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी रियासत में प्रजा मंडल को मान्यता मिली। तो प्रजा मंडल को मान्यता कब मिली थी, तो ये मिली थी 1946 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, या लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तीलू रौतेली को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर इसके कुछ हिस्सों पर पे अधिकार कर लिया था, तो ये क्या था 1191 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 1823। 1823 में ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ था, और ये किसने करवाया था, तो ये कराया था विलियम टेल ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1823 में होता है, और इसके अलावा इसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा विक्रम संवत का जो वर्ष है, तो 1980 के दशक में ये यहाँ पे पंचशाला बंदोबस्त कराया था विलियम टेल ने, इसीलिए इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि 80 साला बंदोबस्त किसने कराया या पंचशाला बंदोबस्त किसने कराया था, ये कराया था विलियम टेल ने 1823 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि है ये केदारनाथ में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने कब यहाँ पे देह त्याग किया था, तो ये क्या था 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में देह त्याग किया था। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद सर्जित किया गया। तो किस वर्ष ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद सर्जित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 1819। 1819 में ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद सर्जित किया था, और किसने किया था, ये क्या था विलियम टेल। विलियम टेल ने 9 पटवारी पद कहाँ पे सर्जन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा कितने पटवारी सर्जित किए गए थे, तो यहाँ पे 9 पटवारी सर्जित किए गए थे विलियम टेल के द्वारा 1819 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला रखी। तो कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला यहाँ पे किस जनपद में रखी थी, यहाँ पे जनपद बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बागेश्वर जनपद में रखी थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और कुमाऊं की यात्रा गांधी जी ने कब करी थी, तो ये करी थी जून 1929 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्ष भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसके शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो बताना है कि किस चंद शासन के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। जगत चंद के समय ही तराई बाबर क्षेत्र से 9 लाख रुपए की आय यहाँ से प्राप्त होती, इसीलिए इनके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो रानी गुलेरिया ने किसे यहाँ पे राज्यभार सौंपा था? तो ये सौंपा था कीर्तिशाह। इसका जो सही आंसर जाएगा डी के साथ। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि रानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो ये कीर्तिशाह की संरक्षिका थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो ये बनाया था सुदर्शन शाह। और कब बनाया था? तो सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी स्थानांतरित करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी 28 दिसंबर को टिहरी में यहाँ पे रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है। रेस्टोरेशन डे क्या है? तो जो टिहरी स्थापना दिवस है, इसे यहाँ पे रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी? तो अंग्रेजों ने सर की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी कीर्तिशाह। कीर्तिशाह को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा कीर्तिशाह को 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी और 1903 में इन्हें सर की यानी KCFI की उपाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान रखें। सर पूछा जाए या KCFI की उपाधि दी गई थी ब्रिटिशों के द्वारा कीर्तिशाह को, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वर्ष 1900 में कीर्तिशाह को अंग्रेजों के द्वारा लंदन में 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो टिहरी में जो सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत करी थी, ये करी थी प्रताप शाह ने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है। तो कुमाऊं और गढ़वाल पर यहाँ पे गोरखाओं ने शासन किया था। गढ़वाल पे इन्होंने लगभग यहाँ पे 10.5 साल और कुमाऊं पर इन्होंने लगभग 25 वर्ष इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। तो इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में इसे गौरख्याली कहा गया है। इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं को जो जीता था गोरखों ने 1790 में जीता था और गढ़वाल को जीता था 1804 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। निम्न में से बिसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो बिसोम नामक पर्वत कहाँ है? तो ये आपके टिहरी जनपद में और इसी में आपका है वशिष्ठ गुफा हो गई, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। तो ये सभी इस पर्वत पर स्थित है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो देखो जो कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए ये हुए वीरभद्र ऋषिकेश से, वो है मोरध्वज कोटद्वार और गौबिषाण काशीपुर। तो इन सभी जगहों से प्राप्त हुए थे कुषाणकालीन अवशेष। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो देखो परमार या पंवार वंश के जो संस्थापक थे ये थे कनकपाल, और इन्होंने जो परमार वंश की नींव रखी थी ये रखी थी चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ कहाँ है? तो आपके चमोली जनपद में है। और इन्होंने कब यहाँ पे परमार वंश की नींव रखी थी? तो ये रखी थी 688 में। देखो जो पुरानी वाली आपकी परीक्षा वाणी उसमें यहाँ पे 888 यहाँ पे दिया गया, और जो आपकी BS नेगी की बुक है उसमें भी 888 है। अधिकतर बुकों में आपको 888 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला रेफरेंस आपको यदि एग्जाम में दिया जाता है 888, तो आपको पहला इसी को यहाँ पे देखना है। यदि 688 होगा और 888 नहीं होगा तो आपको 688 लगना है। तो दोनों वर्ष आपको ध्यान रखने हैं। तो किसने यहाँ पे चांदपुर गढ़ में यहाँ पे परमार वंश की नींव रखी थी? ये रखी थी कनकपाल ने। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई।
तो कुमाऊं में भूमि निर्धारण प्रणाली किसने शुरू करी थी? तो ये करी थी चंद राजाओं ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? तो प्रजामंडल की मांग कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1939 में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सुखदेव सुमन के द्वारा। तो उस समय जो यहाँ पे टिहरी में यहाँ पे शासक कौन थे? यहाँ पे शासक बताना है, तो ये थे इस समय यहाँ पे नरेंद्र शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? तो यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा यहाँ पे घुमा के पूछा गया है। तो उस यहाँ पे भी शासक ही यहाँ पे बताने के कौन शासक थे? तो उस समय यहाँ पे नरेंद्र शाह थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त हुआ। तो देखो, ब्रिटिश गढ़वाल में जो पहली बार भूमि बंदोबस्त कराया था, एक कराया था यहाँ पे एडवर्ड गार्डन, जो प्रथम कमिश्नर थे एडवर्ड गार्डन। तो इन्हीं के द्वारा 1815 में यहाँ पे पहली बार भूमि बंदोबस्त कराया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, परवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य और मनोदय काव्य। तो ये सभी यहाँ पे परवार राजाओं के काल में इनकी काव्यों की रचना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे, हुआ था। तो यहाँ पे वर्ष बताना, जो खुड़बुड़ा मैदान में यहाँ पे राजा प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में जो यहाँ पे युद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ पे प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए। तो यहाँ पे बताना कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 मई 1804। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच यहाँ पे निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पे प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं और इसी के साथ यहाँ पे गोरखाओं का अधिकार हो जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि यहाँ पे गोरखों ने गढ़वाल को कब जीता था? तो गढ़वाल को जीता था 1804 में और कुमाऊं को जीता था 1790 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो ये यहाँ पे जो कल्याण की रास तरंगिणी है, तो कल्याण की रास तरंगिणी में मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो देखो, जो कुमाऊं परिषद है इसका गठन कब हुआ था? गठन भी पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ। तो इसका जो गठन होता है ये होता है वर्ष 1916। 1916 में किसके प्रयासों से होता है? तो ये होता है गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। इनके प्रयासों से वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया जाता है और वर्ष 1926 में इसका कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो अल्मोड़ा कांग्रेस पूछा जाए या कुमाऊं कांग्रेस पूछा जाए तो एक ही है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1912 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, भूमिहीनों से। कोटा खर्रा का जो आंदोलन का संबंध था ये भूमिहीनों से था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई?
तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी अल्मोड़ा में? तो ये की गई थी 1870 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और इसी के अगले वर्ष यहाँ पे डिबेटिंग क्लब के द्वारा यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है 1871 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि अल्मोड़ा अखबार कब निकाला गया था? तो ये निकाला गया था 1871 में। और इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे बुद्धि बल्लभ पंत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। तो देखो, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से गांधी आश्रम की स्थापना की जाती है। और कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1937 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो यहाँ पे बताना है कि पेशावर कांड कब हुआ था। तो देखो, पेशावर कांड जो हुआ था ये हुआ था 23 अप्रैल 1930। तो 23 अप्रैल 1930 को होता है पेशावर कांड की घटना। आपको डेट से यहाँ पे ध्यान रखना है, डेट भी पूछी जाती है। और पेशावर कांड का नायक और हीरो कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। और इनका संबंध कौन सी बटालियन से था? इनका संबंध था 2/18 बटालियन से इनका संबंध था। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो पेशावर कांड से प्रभावित हुए थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के दो नेताओं ने भाग लिया था, अनुसुईया प्रसाद बोगना और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो इन दो नेताओं ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से थे। तो 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर। तो इन 3 व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की दांडी मार्च में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कब से यहाँ पे शुरू होते हैं दांडी मार्च यात्रा? तो होते हैं 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से शुरू होते हैं और कब तक होते हैं? 6 अप्रैल 1930 6 मई 1930 तक ये चलती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया? तो तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो ये चलाए थे यहाँ पे विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजीव लाल। तो इन सभी ने यहाँ पे चलाया था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, सरला बहन। सरला बहन ने ही कौसानी बागेश्वर में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी। और कब करी थी? ये करी थी वर्ष 1941 में। तो सरला बहन कौन थी? तो सरला बहन गांधी जी की विदेशी शिष्य थी, जो कि इंग्लैंड के मूल निवासी थी। और इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था हाइलामन। ये आपको ध्यान रखना है, हैलीमन या हाइलामन इनका मूल नाम था। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गडोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो गडोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में उत्तराखंड से कौन व्यक्ति शामिल था? तो उत्तराखंड से यहाँ पे शामिल थे भवानी सिंह। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो नमक सत्याग्रह का जो आंदोलन हुआ था इसका यहाँ पे इसका प्रभाव राज्य में भी देखने को मिलता है और अल्मोड़ा की नगर पालिका में यहाँ पे बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व यहाँ पे तिरंगा फहराया गया था अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, बिश्नी देवी शाह। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, कुंती वर्मा। कुंती वर्मा को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका महात्मा गांधी ने कौसानी में ही लिखी थी और इन्होंने यहाँ पे कितने दिनों तक प्रवास किया था? तो ये क्या था, 12 दिनों। तो इन्हीं 12 दिनों में यहाँ पे महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। जब महात्मा गांधी ने क्या की, यहाँ पे कुमाऊं की यात्रा करी थी जून 1929 में, ये आपको ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी को कौसानी अत्यधिक यहाँ पे प्रिय लगता है, इसलिए महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कौसानी को। और किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है वर्ष 1905। वर्ष 1905 में गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था और ये किया गया था देहरादून से। और इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक थे बिशंबर दत्त चंदोला, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, कमला एवं बसंती। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। कमला एवं बसंती ने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध था लक्ष्मी आश्रम से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गांधी जी ने 1929 में 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो देखो, महात्मा गांधी ने जून 1929 में कुमाऊं की यात्रा करी थी और इसी वर्ष 1929 में महात्मा गांधी ने उसके बाद गढ़वाल की यात्रा करी। पहले कुमाऊं की यात्रा करी थी 13 जून से 4 जुलाई और उसके बाद 16 से 24 अक्टूबर तक इन्होंने गढ़वाल की यात्रा करी थी 1929 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। तो 16 से 24 अक्टूबर 1929 में गढ़वाल की यात्रा करी थी और 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा करी थी वर्ष 1929 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई? तो ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी? तो ये हुई थी अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं वाटर रूल्स कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ? तो कुमाऊं वाटर रूल्स या कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1917 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी और ये करी थी वर्ष 1903 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1903 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कालू मेहरा। कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं क्षेत्र से इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। इसीलिए कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो आप सभी को वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया? तो देखो, पहले उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य व्यापार होता था, ये होता था 1962 भारत चाइना युद्ध से पहले। जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, इससे पहले यहाँ पे उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में व्यापार होता था और जब भारत चाइना का युद्ध होता है 1962 में, तब यहाँ पे व्यापार बंद हो जाता है। तो किस घटना के बाद यहाँ पे बंद हुआ था? तो यह होता है भारत चाइना युद्ध 1962। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी हरिद्वार। हरिद्वार सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था इनमें से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गर्देश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो देखो, पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में गर्देश सेवा संघ की स्थापना की गई थी और ये की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा। कभी यहाँ पे प्रश्न पूछ लेता कि गर्देश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी दिल्ली में। और कब की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1938 में। और किसने करी? तो ये करी श्रीदेव सुमन। और इसी गर्देश सेवा संघ को बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाना गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। तो देखो, सर्वप्रथम जो यहाँ पे पृथक राज्य की मांग उठाई जाती है, ये उठाई जाती है श्रीनगर गढ़वाल में यहाँ पे आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? यह था वर्ष 1938। वर्ष 1938 में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था श्रीनगर गढ़वाल में, इसी अधिवेशन में यहाँ पे पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी सर्वप्रथम, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, वर्ष 1990। वर्ष 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, धनपत सिंह है, बेरमती चौहान है, हंसा दनाए है, यशोधर बेंजवाल नहीं है। देखो, जो यशोधर बेंजवाल है ये शहीद हुए थे जो श्रीयंत्र टापू गोलीकांड होता है श्रीनगर में। यशोधर बेंजवाल और राकेश राउत ये इस श्रीयंत्र गोली टापू कांड में यहाँ पे शहीद हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका संबंध मसूरी कांड से नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 15 अगस्त 1996। 15 अगस्त 1996 को एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। तो टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा थे ये थे सुदर्शन शाह। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने ही टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1815 को, ये आपको ध्यान रखना है। डेट सहित यहाँ पे पूछा जाता है कि टिहरी को अपनी राजधानी सुदर्शन शाह ने कब बनाया था, तो ये बनाया था 28 दिसंबर 1815 को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था। तो 23 अप्रैल 1987 को राज्य की मांग को लेकर संसद में जो पत्र बम फेंका था, ये फेंका था त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, त्रिवेंद्र पंवार ने फेंका था संसद में पत्र बम। और कब फेंका था, ये फेंका था 23 अप्रैल 1987। तो डेट पे आपको ध्यान रखने, कभी कभी यहाँ पे डेट भी यहाँ पे पूछ लेता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खटीमा गोली कांड कब हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, 1 सितंबर 1994। 1 सितंबर 1994 को होता है खटीमा गोलीकांड। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ। तो मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1994। 2 अक्टूबर 1994 को होता है मुजफ्फरनगर कांड, जिसे रामपुर तिराहा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, वर्ष 1969। वर्ष 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की जाती है और मुख्यालय बनाया जाता है पौड़ी गढ़वाल को। ये आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है 1854 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, इसके यहाँ पे सही आंसर होगा मिझाड़ी। गोरखों ने जो चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया था, इसे मिझाड़ी कहा गया। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिझाड़ी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, जोगमल शाह। देखो, जब कुमाऊं को जीता था गोरखों ने 1790 में, तब जब कुमाऊं में यहाँ पे जो प्रथम यहाँ पे सूबेदार बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं जोगमल शाह। तो जोगमल शाह के द्वारा ही पहला भूमि बंदोबस्त कराया जाता है कुमाऊं में। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि यहाँ पे प्रथम गोरखा सूबेदार कौन थे, तो प्रथम गोरखा सूबेदार थे जोगमल शाह। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए एक 500 वर्ष पुराने नौले स्टेप बेल को संरक्षित घोषित किया है। यह स्थित है। तो 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए एक 500 वर्ष पुराने नौले को संरक्षित किया है, और यह कहाँ स्थित है यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, यह है सिनरा कोट में। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, सिनरा कोट में है 500 वर्ष पुराना नौला। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, तो इसका विलय होता है 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय किया जाता है, और इसे संयुक्त प्रांत का एक जिला बनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की। तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना करी थी श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। कब करी थी, तो ये करी थी 1939 को। वर्ष में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना कि कौन सी यहाँ पे उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। यक्ष है, नाग है, किन्नर है, खासी यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुड़बुड़ा का युद्ध होता है 1804 में। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। ये होता है जो गढ़वाल के शासक थे प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध होता है देहरादून में। और इसी खुड़बुड़ा युद्ध में प्रद्युमन शाह यहाँ पे वीर गति को प्राप्त होते हैं और इसी के साथ यहाँ पे गढ़वाल में भी गोरखों का अधिकार स्थापित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊं को गोरखों ने कब जीता? तो कुमाऊं को जीता था 1790 में और गढ़वाल को जीता था 1804 में। वर्ष आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं में गोरखों ने 25 वर्ष शासन किया था और गढ़वाल में क्या था यहाँ पे 10.5 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संगोली की संधि हुई थी। तो संगोली की संधि अंग्रेजों और गोरखों के बीच में होती है और ये होती है 1815 में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार या जो पंवार वंश के जो संस्थापक थे ये थे कनकपाल। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो परमार शासकों की जो प्रथम राजधानी थी ये थी चांदपुरगढ़ चमोली में। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे जनपद बताना था कि किस जनपद में था। तो चांदपुरगढ़ आपके चमोली जनपद में था। तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डोला पालकी आंदोलन विशेषता किससे संबंधित था? तो डोला पालकी जो संबंधित था ये था शिल्पकार दलितों से। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। और डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? जयानंद भारती ने। ये आपको ध्यान रखना है। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी, ये करी थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। तो सकलाना विद्रोह कब घटित हुआ था? ये हुआ था आपके टिहरी जनपद में। टिहरी में हुआ था सकलाना विद्रोह। ठीक है। और कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1947। सकलाना विद्रोह होता है और वर्ष 1948 में होता है कीर्ति आंदोलन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राजशाही के खिलाफ भी होता है सकलाना विद्रोह और आपका कीर्ति आंदोलन। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो लाखों गुफा जिसे लाखों ओडियार भी कहा जाता है, ये आपके किस जनपद में? तो आपके अल्मोड़ा जनपद में। और किस नदी के तट पर है? तो यह सुयाल नदी के तट पर। और खोज किसने करी थी? तो खोज करी थी MP जोशी ने 1968 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये लिया था सुलेमान शिकोह। और किसने इसे गढ़वाल में आश्रय दिया था? तो यहाँ पे शासक पूछा जाता था। तो ये दिया था पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह ने ही आश्रय दिया था सुलेमान शिकोह को। और ये कब आया था? तो ये आया था 1658 में आया था सुलेमान शिकोह गढ़वाल। और इसके साथ अपने साथ यानी 17 लोग इसके साथ यहाँ पे आए थे। ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछा जाए। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी महाभारत। महाभारत ग्रंथ में उल्लेख मिलता है जो सुबाहु नरेश थे इनकी राजधानी श्रीनगर थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए? तो अभी मैंने आपको बताया था जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था ये गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच में होता है। और इसी खुड़बुड़ा युद्ध में यहाँ पे प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है।
खुड़बुड़ा का मैदान कहाँ है? तो आपके देहरादून जनपद में है। गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गढ़वाल के परमार वंश के जो अंतिम शासक थे ये थे मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह थे गढ़वाल के अंतिम नरेश, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी यहाँ पे ऐसा पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय गढ़वाल के राजा कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र शाह। या ऐसा पूछा जाए कि टिहरी के अंतिम नरेश कौन थे? तो ये इसका भी सही आंसर क्या होगा? मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गौरखैनी प्रतीक है। तो देखो, जो उत्तराखंड में गोरखों के पे अत्याचारी शासन रहा तो इसे ही यहाँ की भाषा में गोरख्याली कहा गया। तो ये किसका प्रतीक यहाँ पे माना जाता है? तो ये माना जाता है क्रूरता। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो टिहरी में जो प्रजा मंडल का उद्देश्य था ये था टिहरी की जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, इसका उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे ये लिखे गए थे पाली भाषा में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंदर आता है? तो यह आता है केदार खंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदार खंड और कुमाऊं के लिए क्या है? कुमाऊं के लिए मानस खंड। अगला प्रश्न है हमारा, कालसी का शिलालेख संबंधित है। तो कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है? तो यह सम्राट अशोक से। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। सम्राट अशोक ने कालसी में 257 ईसा पूर्व में यहाँ पे अपना लेख यहाँ पे स्थापित किया था। और इस लेख में यहाँ पे उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र के लिए यहाँ पे अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ के निवासियों के लिए इसमें पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और इसकी जो खोज करी थी ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। ये आपको ध्यान रखना है। और किस भाषा में है? तो यहाँ पे प्राकृत भाषा में। और लिपि कौन से? तो ब्राह्मी लिपि में यह अभिलेख है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो कालसी नामक स्थान है किन नदियों के संगम पर है? तो यह देहरादून में टॉस और यमुना नदी के संगम पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।